सूरत के दलित आदिवासी आश्रम में 35 छात्राओं ने अपने ही प्रिंसिपल के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। प्रिंसिपल लड़कियों को नहाते देखता था, दवा देने के बहाने छेड़छाड़ करता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार, आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। गुजरात में सूरत जिले के नरेना आश्रम शाला में छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया है। सोमवार को आदिवासी विकास विभाग की टीम निरीक्षण के लिए शाला पहुंची तो महिला अधिकारियों को छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल रात में टॉर्च लेकर उनके कमरे में पहुंच जाता था। वह उन्हें नहाते हुए देखता था, दवा देने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ करता था। आरोपी ने 5-5, 6-6 का छात्राओं के ग्रुप बना रखे थे, जिनसे आश्रम के अलग अलग काम भी करवाता था। उन्हें किस भी करता था, यानी चुम्मा भी उसको लेता था। 35 छात्राओं की शिकायत पर विभाग ने प्रिंसिपल योगेश पटेल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि योगेश पटेल ने अपने कमरे में कई तरह की दवाइयां रखी हुई हैं। किसी भी छात्रा को सर्दी जुकाम या बुखार होने पर वह खुद ही उन्हें दवाई देता था। दवा देने के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाता और उनके साथ छेड़छाड़ करता था। आश्रम में पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं है, इसके चलते गर्मियों में कुछ लड़कियां कम कपड़ों में सो रही होती थी। आरोपी खिड़की से टॉर्च से उन्हें देखता था। एक बार छात्राओं ने इसकी शिकायत हाउस मदर से भी की। जब हाउस मदर ने प्रिंसिपल योगेश पटेल से इस बारे में पूछा तो उसने उन्हें जवाब दिया था कि लड़कियों की सही सलामती मेरी जिम्मेदारी है, इसी के चलते मैं रात में उनका निरीक्षण करता हूं। प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत छात्राओं के बयान लेने के बाद पुलिस सभी 35 लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवा रही है। अब तक 6 छात्राओं का टेस्ट हो चुका है। इसमें एक 13 साल की छात्रा के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान भी मिले हैं। महिला विभाग की टीम छात्रा से पूछताछ कर रही है। आदिवासी विभाग की एक अधिकारी ने बताया छात्राएं अपने परिवार से दूर यहां रहती है। इसके चलते अब तक किसी ने भी आरोपी के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। अब हमारी टीम ने उन्हें विश्वास जगाया है। इसके चलते छात्राएं खुलकर अपनी तकलीफें बता रही हैं। अभी हम इसकी पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जल्द ही प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया जाएगा। विभाग नरेगा आश्रम शाला की पास आउट छात्राओं से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। परियोजना अधिकारी निधि और आदिवासी विकास अधिकारी अबू जैन ने बताया कि नरेगा आश्रम स्कूल में कुल 177 स्टूडेंट हैं। इनमें 18 लड़की 80 लड़कियां हैं। आश्रम में जिस जगह लड़कियां रहती हैं वहां अंदर उनके नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आश्रम के बाहर ही टेम्परेरी उनके नहाने का ब्लॉक बनाया गया था। आरोपी योगेश पटेल को आश्रम स्कूल में ही रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। इस कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक सामने की तरफ और एक कमरे के पीछे की तरफ। कमरे के पीछे के दरवाजे से करीब 200 कदम की दूरी पर छात्राओं के नहाने के लिए एक ब्लॉक बनाया गया था। इसलिए जब भी लड़कियां ब्लॉक में नहाने जाती तो प्रिंसिपल उन्हें देखा करता था। आरोपी योगेश पटेल 2003 में यहाँ टीचर नियुक्त हुआ था। 2013 में उसे प्रिंसिपल बनाया गया। आश्रम का पुराना स्टाफ रिटायर हो चुका है। यहाँ जो भी टीचर है वे 1-2 साल पुराने ही है। दोनों 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। हालांकि आश्रम का बाकी स्टाफ आश्रम में नहीं रहता। आश्रम में सिर्फ योगेश पटेल ही रहता था। उसका परिवार नवसारी में रहता है, जहां वह 2-3 महीने में 1 से 2 दिन के लिए जाता है। यह आश्रम स्कूल 2001 में भी विवादों में आ चुका है। इसी आश्रम के एक टीचर गंभीर सिंह ने यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक स्टूडेंट का रेप किया था। वो लड़की टीचर की किसी धमकी से डर नहीं, उसने अपनी मां को यह बात बताई और 10 जनवरी 2001 को आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। दोस्तों, ये खबर दिखाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है या किसी को जो है ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई से अवगत कराना है।
आखिर क्या सही है क्या गलत है वो पुलिस जांच कर रही है अपना। पुलिस की टीम जो है वो उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो ठोस कार्रवाई करेगी। अभी के लिए इस कहानी में इतना ही, फिर एक और नया कहानी लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। वो अपने और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।